नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आज की बात की सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आज एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट पर चर्चा हुआ। दुनिया में अब इससे बड़ी बुरी और भयंकर स्थिति नहीं हो सकती जब देश में चुनाव के माध्यम से चुना हुआ जनप्रतिनिधि आतंकवादियों का समर्थन और आतंकवादियों का खसमखास हो। मित्रों, चुनावी मजबूरी में कोई नेता किसी अलगाववादी, आतंकवादी या नक्सलवादियों का समर्थन लेता है, उसके पक्ष में बोलता है, कई बार गरीब के नाम पर, कई बार भूमिहीन के नाम पर, वगैरह वगैरह। लेकिन ये पहली बार ये ऐसी जानकारी सामने आई है कि कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो इस बात का साजिश रच रहा है कि हम अपने प्रयासों से देश का टुकड़ा करेंगे और हम उस आजाद खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं इसे नहीं समझता कि इससे बड़ी और इससे बुरी बात कोई और हो सकती है देश के लिए, पंजाब के लिए। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल उसका जवाब देने के लिए आया। मीडिया में उसकी अप्रोच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मीडिया में अप्रोच किस माध्यम से लगता है आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने अपना वो लगाया पावर और मीडिया में आया। अरविंद केजरीवाल में एक विशेषता है जो अब तक नहीं बदली है। वो जब भी मुंह खोला है सिर्फ झूठ बोला है। इस कंसिस्टेंसी को, मतलब ये जो लगातारता है ना, वो उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर कोई उसमें है, उसकी कंसिस्टेंसी अगर किसी चीज में उसकी बनी हुई है तो वो है लगातार झूठ बोलने की। मैं उसके सभी झूठों का पुलिंदा खोलने के लिए नहीं बैठा हूं, नहीं तो 4-5 दिन लग जाएगा। मैं सिर्फ आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट तक आपसे बात करता हूं। इस 20 मिनट में उसके सारे झूठ से पर्दा उठाने का समय नहीं रह पाएगा। 2-4 वानगी दे देता हूं। केजरीवाल जब राजनीति में आया तो सबसे पहले उसने बोला कि भाई ये कुर्सी में ही कोई दोष है, जो इस कुर्सी पर बैठता है वो खराब हो जाता है। उसने स्वयं कुर्सी पर बैठा। केजरीवाल जब अन्ना जी के रैली को हाईजैक किया तो बोला कि जी राजनीति में हम कभी नहीं आएंगे, हमारा काम व्यवस्था परिवर्तन है, राजनीति से हमारा क्या मतलब, वो राजनीति में है। ये छोटी बातें हैं। जो बड़ी और गंभीर बातें केजरीवाल ने किया, जब उसने अपने उम्मीदवारों की चयन की तो बोला कि सीट खाली रह जाएगा, दागी को मैं कहीं से नहीं टिकट दूंगा, मैं खुद जांच करता हूं, मैं दूसरे पर भरोसा नहीं करता, मेरा स्वयं का जांचा परखा खड़ा उम्मीदवार चुनाव में आएगा और मैं उसी पर भरोसा करके टिकट दूंगा। पहली खेप में जो पहली बार उसने विधानसभा के उम्मीदवारों को चयन दिया था, आधा से ज्यादा लोग अगर सरकार थोड़ा सा टाइट हो जाती, केंद्र सरकार, तो वो जेल में होते। उसने जो खुद जांच पड़ा करके टिकट दिया था, उसमें कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया था। एक सज्जन को तो मंत्री भी बना दिया था जो जाली टीसी पर, जाली सर्टिफिकेट पर वकालत करता था। ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोर्ट ने पकड़ा उसको, उसके वही साथियों ने पकड़ा जिसके साथ वो वकालत कर रहा था, और उसका भंडाफोड़ किया वही आदमी जिसका वो सेक्रेटरी का काम करता था। क्योंकि गुरु को तो पता था ना चेला क्या है। लेकिन ये परिस्थिति बदली और वो गिरफ्तार हुआ, अभी जेल में है। उसने एक ऐसे आदमी को मंत्री बना दिया जो गरीब मजबूर महिलाओं का राशन कार्ड बनाने के लिए हम बिस्तर करवाता था, और हम बिस्तर का वीडियो मार्केट में आया तब तक वो कह रहा था कि गलती नहीं है, राशन कार्ड बनाने का फीस लिया जा रहा है, इसमें क्या है। मंत्री स्तर का आदमी अगर कोई हल्की छोटी बातें कर रहा है तो क्या कर, दुनिया जूता मारने लगी। उस मंत्री को तो डर के मारे उसको जेल में भेजना पड़ा, ताकि ऐसा ना हो ये जूता इसके सर पे आ जाए। ऐसा उसने चुन करके मंत्री बनाया था। ध्यान रखिएगा, ये मंत्री की बात कर रहा हूं जो 7-8 लोग ही हैं, मतलब मैं 70 की बात नहीं कर रहा। 7-8 जो लोग हैं उसमें के विशेष जान लीजिए। एक को मंत्री बनाया, वो अपने ही महिला पर कुत्ता छोड़ने का इल्जाम था, वो उसकी अपनी पत्नी ने ये इल्जाम लगाया। मैं नहीं लगा रहा हूं, भाजपा कांग्रेस नहीं लगा रही है। पहले ध्यान दिया जाए, ये जितने इल्जाम है वो स्वयं उसका है, बाहर के लोग नहीं लगा रहे कि कोई राजनीति से प्रेरित हो। उसकी खुद की पत्नी ने बोला कि ये कुत्ते को छोड़ करके हमको कटवा दिया था और हमारे साथ
हमको मारपीट और तरह तरह की यातनाएं दे रहा है, उसको उससे हटाना पड़ा, वगैरह वगैरह। मतलब ये बहुत है, कितना बात बताऊं आपसे। अभी हाल ही में आज ही सीबीआई ने उसके अपने उस जांची परखी और खड़ी उतरने वाली पार्षद को घूस लेते पकड़ा है, जहां वो ईमानदारी का डंका बजाने की नाटक करता है। केजरीवाल में एक यही बात है कि वो कंसिस्टेंट झूठ बोलने का आदी है। खैर, अब कुछ बातें केजरीवाल पर। मित्रों, ये मामला कितना गंभीर है आप इससे अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से चिट्ठी लिखना पड़ा चुनाव के मध्य, जबकि परसों चुनाव है। इतनी व्यस्तता के बाद भी उस आदमी को खतरा कितना बड़ा था, इस बात का अंदाज है आप लगाइए कि उसने अपने चुनावी में से समय निकाल करके गृहमंत्री साहब को चिट्ठी लिखा। गृहमंत्री के साथ कोई इनपुट थी, क्योंकि उसमें कुछ चिट्ठियां संलग्न थी, और गृह मंत्रालय के पास तो वैसे भी कई तरह के इनपुट्स होते हैं, लेकिन कहा जाता है ना थर्ड एम्पायर का कि जब तक आप कैच आउट का अपील नहीं करेंगे या स्टंप का अपील नहीं करेंगे तब तक एम्पायर स्टंप आउट नहीं देता है। ये क्रिकेट का नियम है। तो कई इनपुट्स होते हैं जिसमें राज्य सरकार की जब तक रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक केंद्र सरकार मध्य चुनाव में अगर कोई एक्शन लेता तो कहा जाता कि राजनीति से प्रेरित था। गृह मंत्रालय को मौका मिला, वो चाह रहा था कि कहीं कोई मौका आवे, क्योंकि उसके पास इनपुट रही होगी। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन चालू कर दिया और इसके जांच के आदेश दे दिए। अब आप देख लीजिए कि ये इल्जाम किसने लगाया है। ये इल्जाम भी कोई भाजपा, कांग्रेस और कोई और आदमी ने नहीं लगाया। ये आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने लगाया है। और जब अरविंद केजरीवाल ने अपने चिंटुओं, पिंटुओं, मिंटुओं और चवन्नियों से उसका खंडन करवाने का कुचेष्टा की, तो कुमार विश्वास मीडिया के सामने आया और बोला कि मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं कि ये चवन्नी, अठन्नी और चिंटू मिंटू को हटाओ और स्वयं मैदान में आओ और कहो ये जो बातें अरविंद कुमार विश्वास ने कहा है वो सरासर झूठ है, इसका कहीं कोई आधार नहीं है, कहीं कोई बुनियाद नहीं है। पहले तुम आके खुद सामने कहो तो सही, उसके बाद मैं सबूत पेश कर रहा हूं। कुमार विश्वास ने यहां तक कहा कि खालिस्तानी आपके घर में मीटिंग करने नहीं आए हैं, या क्या आपको कह दीजिए वो आए हैं, इस बात का मैं सबूत दे दूंगा। एक बात ध्यान रखें, मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा के उपाय होते हैं और आने जाने वाले लोगों को वीडियो होता है। वो मुख्यमंत्री चाहे न चाहे वो वीडियो सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है और सुरक्षा एजेंसियां उस वीडियो को हटा नहीं सकती। आपको ध्यान होगा कि सीबीआई के चीफ इसी केस में फंस गए थे कि विजिटर रजिस्टर पे एक मीट व्यवसायी ने सिग्नेचर किया था। सिक्योरिटी वाले ने कहा था कि अंदर जाएंगे, बिना साइन करे तो आप जा नहीं सकते, साइन आपको करना पड़ेगा। और साइन रजिस्टर सीबीआई डायरेक्टर के पास नहीं होता था, वो सुरक्षा में तैनात एक मामूली कांस्टेबल के पास होता था। मामूली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सीबीआई के डायरेक्टर के सामने वो बेचारा मामूली आदमी है, और उस मामूली आदमी का हाथ में रहे वाले उस रजिस्टर से सीबीआई के डायरेक्टर फंस गए थे। तो अरविंद केजरीवाल कितना हो मुख्यमंत्री बड़ा हो, कितना हो बड़ा ड्रामेबाज हो, लेकिन वो जो सुरक्षा वालों के पास वीडियो है आने जाने वालों का, किन किन के मोबाइल से वीडियो डिलीट करेगा। ये तो नहीं तो कहा था कि जहां कहीं कुछ कमी देखो तुरंत स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो बना लो। तो वो तुम्हारी सुनी बात को तुम्हारे सुरक्षा वालों ने वीडियो बनाकर रखा है। कुमार विश्वास को हल्के में तो कह नहीं रहा। उसके बाद कुमार विश्वास ने कहा कि सिर्फ वीडियो ही नहीं है, मेरे मोबाइल पे वो सारे चैट है जो अरविंद केजरीवाल और मेरे दरमियान हुई है, और वो तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी उस बात को जो जानता है, इससे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं हो सकता। मैं आपसे मोबाइल पर ये बात कर रहा हूं, ये फेसबुक पर लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो यूट्यूब और फेसबुक पर आज के तारीख, आज के डेट, आज के समय से अंकित हो गया। ये चाह कर मैं डिलीट कर सकता हूं मेरे मोबाइल से, फेसबुक के सर्वर से डिलीट नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर जांच एजेंसी चाहेगी कि बोलेगी कि भाई आज के तारीख में राकेश परमार जो रात के 10 बजे बोला था वो क्या बोला था, तो फेसबुक के सर्वर पर तो सेव है, फेसबुक इसको प्रोड्यूस कर सकती है। मैं अपने मोबाइल से डिलीट कर सकता हूं। मतलब अगर मैं आंख बंद कर दूं और मानूं कि अंधेरा है और कमरे में तो उजाला है, वही सीन है अरविंद केजरीवाल का ये। मित्रों, केजरीवाल के कारस्तानियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है, और उसकी जितनी गंभीर जांच की जरूरत है, मैं चाहूंगा कि वर्तमान सरकार उसकी गंभीरतापूर्वक जांच कराए। अरविंद केजरीवाल के पुराने अब सारे चिट्ठे खुलेंगे
और खुलने भी चाहिए। 2-4 उदाहरण आपके सामने देता हूं। अरे आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। दिखे हैं सब घर में ठीक ठाक? बहुत दिन के बाद आपका चेहरा दिखा, मुझे प्रसन्नता हुई। आपको सादर प्रणाम। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बना संविधान का शपथ लेकर के, उसके बाद जो देश का सबसे ऑनरेबल राष्ट्रीय त्योहार है, जिस त्योहार के वजह से केजरीवाल मुख्यमंत्री बना था, मतलब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिस संविधान में लिखा था कि एक मुख्यमंत्री होगा। उसी संविधान दिवस के दिन आप मुख्यमंत्री के नाते इंडिया गेट पर बोट क्लब पर हड़ताल में सो गए, रजाई में, कि मैं सोऊंगा और मेरी मांग पूरी की जाए। और मांग क्या थी? विदेशी जांच एजेंसियों ने आपसे गलत सलत मांग करवाया था। मैं भारत के गृह मंत्री से मांग करता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो चिट्ठी लिखा है वो तो लिखा ही लिखा है। एक काम मैं आपसे करूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है अमित शाह साहब, कि अरविंद केजरीवाल के विदेश दौड़ों की एक बार जांच हो जाए। क्योंकि जब जब अरविंद केजरीवाल, खासतौर से अमेरिका, जब अरविंद केजरीवाल अमेरिका से वापस आया है, तब तक भारत के संविधान विरोध का आंदोलन तेज किया है। अरविंद केजरीवाल के विदेशी फंडिंग की जानकारी भारत सरकार के पास है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किस दबाव में अरविंद केजरीवाल के सारे पापों, कुकर्मों और उसके बुराइयों पर पर्दा डाले हुए हैं या चुपचाप बैठे हैं। इस बात के लिए मैं बहुत चिंतित हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, जिसका खुद का हाथ किसी भी घोटाले में लिप्त नहीं है, वो किस बात का डर है, किस बात के लिए वो इंतजार कर रहा है, क्या समय का इंतजार कर रहा है? तो जब समय आपके साथ नहीं रहेगा तो आप करके क्या करेंगे? अब आज मनमोहन सिंह के पास समय नहीं हो, चाह के भी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, आपके साथ भी ऐसा समय आ सकता है जब समय आपके हाथ से निकल जाएगा। मनमोहन सिंह साहब भी तो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री थे। उनको कहां पता था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जब प्रधानमंत्री के रूप में फाइल हमारे पास नहीं आएगी और मैं चुपचाप घर में अकेले रहूंगा सीआईएसएफ के नेतृत्व में, उनके सुरक्षा में। नरेंद्र मोदी जी, इस देश में परमानेंट कोई नहीं है। आप जब तक हैं, जब तक काम दिया गया है, तब तक इस तरह की कुछ राष्ट्रविद्रोहियों के विरुद्ध जो राष्ट्रद्रोह का काम है, उस पर गंभीरता से जांच करें। और अगर नहीं करेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हम जैसा साधारण आदमी इस बात को जानता है कि जब जब केजरीवाल अमेरिका से आया है और तब तक भारत में संविधान के विरुद्ध आवाज जरूर उठाया है। केजरीवाल की सबसे बड़ी खूबी यही है, खामी कहिए, खूबी कहिए, या उसका राजनीतिक चरित्र कहिए, कि केजरीवाल हमेशा सिस्टम पर प्रश्न उठाता है। और सिस्टम पर हमारा प्रश्न कौन उठाता है? हमारे देश के दुश्मन देश अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, ये लोग हमारे सिस्टम पर प्रश्न उठाते हैं। क्योंकि उसे इस बात का खतरा है कि अगर देश में इसी तरह से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही तो भारत आने वाले समय में दुनिया में सबसे आगे रहेगा और सबसे पहली पंक्ति में पड़ेगा। सोने की चिड़िया थी, अब बनेगी। दुनिया नहीं चाहती कि हम सोना का चिड़िया बने, इसीलिए हमारे संवैधानिक जड़ों पर मट्ठा डालने के लिए, तेजाब डालने के लिए और चोट पहुंचाने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। सबसे पहले मैं आप एक मांग करता हूं कि जो देश में मैग्सेसे पुरस्कार जितने लोगों को मिलता है उनके गतिविधियों की जांच हो। खास तौर से विदेशी पुरस्कारों की जांच तो जरूर हो कि विदेशी पुरस्कार आखिर किस काम के लिए मिलता है। हम लोग 2-3 उदाहरण आपको देते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल मिला है अर्थशास्त्र का। अमर्त्य सेन का किसी एक स्टेटमेंट का उदाहरण दे दीजिए जब उसने भारत के किसी भी चीज को सही कहा हो, भारतीयता को सही कहा हो, भारत के संविधान को सही कहा हो, भारत की अर्थव्यवस्था को सही कहा हो, भारत के नेता को सही कहा हो। हमको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। उसको अमेरिका ने अर्थशास्त्र का नोबेल दिया है। एक वो महिला है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं अपने नाम से बता देता हूं कि वो उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और अति कम्युनिस्ट माइंडेड नहीं है, नीच कम्युनिस्ट माइंडेड है। वो मंचों पर भाषण देती है तो आधा से ज्यादा भारत को कहती है कि भारत का अंग ही नहीं है। कश्मीर भारत का अंग नहीं, मणिपुर भारत का अंग नहीं है, नागालैंड भारत का अंग नहीं है, मेघालय भारत का अंग नहीं है। यहां तक कि वो गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों को भी कहती है कि भारत का अंग नहीं है। ये सारा पर अलगाववादी हावी है और देश को इसके विरुद्ध रेफरेंडम बुलाने की जरूरत है संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में।
उसको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। हमारे देश में ऐसे आदमी को मैग्सेसे पुरस्कार मिला है जो हमारे पानी के संरक्षण में दुनिया में नाम कमाया हुआ है और वो हमारे जल स्रोतों को सुखा देने का काम करता है। ऐसे आदमी को विदेशी पुरस्कार नहीं देते जो भारत में संविधान की रक्षा करने का काम करता हो, जीव जंतु विज्ञान का काम करता हो, जो हमारे देश में फसलों के उन्नत के लिए काम कर रहा हो, जो चिकित्सीय क्षेत्र में काम कर रहा हो। कोरोना का टीका लाने वाली हमारी देश की पहली कंपनी थी, उस कंपनी को विदेशियों ने पुरस्कार नहीं दिया। हमारे देश में सबसे पहले शल्य चिकित्सा का, दुनिया में अगर कहीं कोई पहला शल्य चिकित्सा हुआ है तो वो भारत महान में हुआ है। उस पर कोई विदेशी पुरस्कार नहीं देता, उसका चर्चा नहीं करता। दुनिया की सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है जहां वो सर्जरी का डॉक्टर तैयार किए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके मेन गेट पर हमारे ऋषि का आदम कद बना हुआ है और लिखा हुआ है कि ये शल्य क्रिया के पहल का जनक है। उस पर विदेशी पुरस्कृत नहीं करते, हमको उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन संविधान के विरुद्ध बात करने वाले को विदेशी लोग पुरस्कृत करते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल के एनजीओ की फंडिंग, जिसमें वो मनीष सिसोदिया भी है और वो जो आधा बाल वाला था, आधा कपार वाला, जिसको बाद में केजरीवाल ने भगा दिया है, हालांकि उसके एनजीओ में अभी तक वो है, उन सब लोगों की जांच हो। और सिर्फ जांच ना हो, जांच होता हुआ प्रतीत हो और जांच का परिणाम लोगों को दिखे, जनता को पता चले कि जांच हो रहा है और ये परिणाम आ रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जब लालू प्रसाद के विरुद्ध जांच का परिणाम सामने नहीं आया, मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध जांच का परिणाम सामने नहीं आया, शरद पवार के विरुद्ध नहीं आया, तेलुगु देशम के वो जो तमाम नेता हैं उनके विरुद्ध नहीं आया, चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध नहीं आया, तो ये केजरीवाल के विरुद्ध क्या आएगा? और अगर नहीं आएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप भारत का विश्वास खो देंगे। क्योंकि एक उदाहरण आपको देता हूं अरविंद केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, आप उतने लोकसभा में संसद नहीं लड़वाते जितना संसद जीत करके राजीव गांधी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन देशवासियों को उन पर से भरोसा हटा, वो अपना पूरा 5 साल भी पूरा नहीं कर सके आराम से। आज स्थिति ये है कि वो जितनी सीट होती है उसका 10वां हिस्सा उनके पास है, मतलब 405 से 45 तक भी नहीं रहा। और स्थिति है कि उनके बेटे को कोई अपने बगल में बैठाना नहीं चाहता, राजनीतिक रूप से अछूत घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं राज्य में उनके साथ कोलैबोरेशन करना कोई नहीं चाहता। कहता ना भाई, तुमको छूने का मतलब है हार निश्चित है। अखिलेश यादव ने अब की बार ट्विटर पर भी उनको अनफॉलो कर दिया कि ट्विटर पर भी कहीं लाइक ना मार दे मेरा, नहीं तो मेरा वोट खराब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी, आपके पास रिकॉर्ड होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं तो राजीव गांधी के सदस्य संख्या की ज्ञान आपको होगी, नहीं तो आपके अफसर जरूर आपको इसका बात का ज्ञान देते होंगे। कब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर पे बुराइयों की कठपुतली फोल फोल करके आप आते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के आतंकवादी से संबंध पर चुप्पी साधे रहेंगे? जब तक यह होता रहेगा देशवासी आपको माफ नहीं करेंगे। मित्रों, सब काम भगवान नहीं करते, कुछ काम भगवान अपने भक्तों के जिम्मे छोड़ दिए हैं। वो चाहते हैं कि जो भक्त खुद कर ले वो, उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है। भगवान भोलेनाथ के कहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई भक्त मुझे पुकारता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मेरा काम भक्त कर दे और मेरे लिए आसान कर दे। तो नरेंद्र मोदी बेशक आपकी मांग को पूरा ना करे, आप तो कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया मौका है, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 4-5 राज्यों में चुनाव है और मतदान का चोट सबसे बड़ा चोट होता है लोकतंत्र में। केजरीवाल के पास आवाज है और नरेंद्र मोदी अगर कोई लिहाज है तो इसलिए कि केजरीवाल के पास मतदान की शक्ति है और लोगों की फैन फॉलोइंग है। उन तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मतदान में इस बात को याद रखें कि कोई आदमी ऐसा भी है जो खालिस्तान का समर्थक है। बड़ा मुश्किल से कांग्रेस की ईमानदार नेतृत्व और बेअंत सिंह साहब की कठिन निर्णय और ढीलन साहब का सख्त प्रशासनिक क्षमता, पुलिस क्षमता ने आज पंजाब को पंजाब बनाया है, जिसके लिए पंजाब मशहूर था। वापस वहां ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। और इस बात का ध्यान अब तब रखेंगे जब आप मतदान का चोट देंगे। अदर प्रेमनगर दीदी जी ने मार्गदर्शन दिया है
आपने लिखा है कि पुरस्कार के नाम पर मैग्सेसे मेगा साजिश, बिल्कुल मेगा साजिश है। अब जितने लोगों को आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ये मैग्सेसे मिला है, आप उनके क्रियाकलाप की मॉनिटर कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको पुरस्कार क्यों मिला है और उस पुरस्कार का क्या मतलब है। खैर, सरकारें पुरस्कार देंगी, पुरस्कार लेंगी, मतलब की राजनीति करेंगी, अपने फायदे की बात करेंगी, लेकिन देशवासी अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। राजीव गांधी के 405 सीट के घमंड को देशवासियों ने चकनाचूर कर दिया तो मोदी जी क्या चीज है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख को पंजाब में चुनाव है, मतदान में बटन दबाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्या आपका बटन दबाना या आपका गला दबाने जैसा हो रहा है। एक बार जब ये सोच लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि आप सही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपका निर्णय तो गलत हो ही नहीं सकता है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और मतदान में ईमानदार नेतृत्व को आप मतदान दें। इन्हीं मनोकामनाओं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।